हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि हमें कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो आज की वीडियो है एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स दिखा देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, देन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डिफरेंसेस। उसके बाद कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, मस्कुराइनिक एंड निकोटिनिक, एम एंड एन। देन हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन कैसे काम करती है। देन फिफ्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। उसके बाद एंटी कोलिनर्जिक एजेंट जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से ही जुड़ के काम को रोकते हैं। एंटी कोलिनर्जिक में एंटी मस्कुराइनिक एंड एंटी निकोटिनिक होगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम आगे। दिस इज नर्वस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, सीएनएस दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक सिस्टम में एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन जुड़ती है। ये दोनों डिफरेंस आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम पूरा फोकस पैरासिम्पैथेटिक पे करेंगे, यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपैथेटिक सिस्टम दिखाऊंगी, उसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में आपको प्रॉपर समझाऊंगी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेयर आर द सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन। सिंपैथेटिक में क्या आते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, प्यूपिल डायलेट होती है, ब्रोंकियल जो मसल्स हैं वो डायलेट होती हैं, जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोबिलिटी वो भी इंक्रीज होती है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ डिट्रूसर मसल। डिट्रूसर मसल जो यूरिनरी ब्लैडर में होती है वहाँ उसकी रिलैक्सेशन हो जाती है। तो दीज ऑल फंक्शंस आर रिलेटेड टू द सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन। तो अगर हम इसका अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक स्टिम्युलेशन की बात करेंगे तो उसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, हार्ट रेट विल डिक्रीज, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जीआईटी मोबिलिटी विल डिक्रीज and contraction of detrusor muscle in urinary bladder. So here are the cholinergic receptors. Cholinergic receptors दो तरह के होते हैं, first is muscarinic receptor and the second is nicotinic receptor. Muscarinic receptor further three classes में divide होते हैं, M1, M2, M3, and nicotinic receptor दो classes में divide होते हैं, NN and M. मस्कुराइनिक रिसेप्टर में M1 रिसेप्टर जनरली जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, M2 रिसेप्टर हार्ट में होते हैं और M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में होते हैं। सेकंड, अगर हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करें, NN ये गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स हैं और NM ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया था, कोलिनर्जिक रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन, देन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोलिन प्लस कोलिन इन दोनों को जोड़ के बनता है। देन हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक वेसिकल्स में इन रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन कैसे काम करती है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स, राइट। पर इस बीच में एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने वाला ACHE यानी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को कोलिन में और एसीटेट में ब्रेक डाउन करता है। अब हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स यानी कि कोलिनोमिमेटिक्स जो एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम करे। तो इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट एक्टिंग में और इनडायरेक्ट एक्टिंग में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कोलिनर्जिक एजेंट्स का हमारा मेन काम क्या है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाना। तो या तो हम एसिटाइल कोलिन को डायरेक्ट दे दें, डायरेक्ट इंजेक्ट कर दें, या फिर प्लस सेकंड काम हम कर सकते हैं ACHE यानी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है उसको हम रोक दें। दैट विल बी द इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट एक्टिंग में हम डायरेक्ट एसिटाइल कोलिन दे दें। सो दिस इज ऑफ टू टाइप्स, कोलिन एस्टर्स एंड एल्केलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स में एसिटाइल कोलिन एंड बिथानिकोल, दीज
ड्रग्स नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एल्केलॉइड्स में है पाइलोकार्पिन एंड मस्कुराइन। सेकेंड है इनडायरेक्टली एक्टिंग, जो मैंने आपको बताया कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को रोकने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एंटीकोलिन एस्ट्रेजेस। ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल अगर हमें कुछ टाइम के लिए इनका यूज़ करना है तो एग्जाम्पल है कार्बामेट्स, जिसमें फर्दर ड्रग्स के प्रॉपर नाम है फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। ओपी, दिस इज इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। इनमें ड्रग्स के प्रॉपर एग्जाम्पल हैं पैराथियोन एंड मैलाथियोन। अब आगे वाली स्लाइड्स में हम प्रॉपर इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। नेक्स्ट सबसे पहली स्लाइड आएगी कोलिन एस्टर्स के बारे में, जिसमें एसिटाइल कोलिन एंड बिथानिकोल के बारे में कंबाइंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे है कोलिन एस्टर्स, जिसमें एसिटाइल कोलिन और बिथानिकोल के बारे में हम कंबाइन पढ़ेंगे। ये दोनों M एंड N बोथ रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। M मस्कुराइनिक एंड निकोटिनिक, ये दोनों कौन से रिसेप्टर है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर से ये जुड़ के काम करेंगे एसिटाइल कोलिन का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलिनर्जिक एजेंट्स। M रिसेप्टर मैंने बताया था M1, M2, M3। M1 मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो GIT में स्पेशली होते हैं, M2 हार्ट में एंड M3 स्मूथ मसल्स में। तो यहाँ पे M2 हार्ट रेट से जुड़ के ये हार्ट रेट डिक्रीज कर देगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक का। M3 ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर से जुड़ के ये वेसल्स को डायलेट कर देगा, फर्दर BP डाउन। थर्ड है M3 स्मूथ मसल्स पे होता है, उनसे जुड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा GIT में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्रोंकाई में, सलाइवरी ग्लैंड्स में और आई में। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, इन सभी मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो अगर पेशेंट अस्थमैटिक है या फिर COPD का पेशेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो उसमें हम ये ड्रग देंगे या नहीं? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, तो अस्थमैटिक पेशेंट में ये और दिक्कत और परेशानी पैदा कर देगा। इसलिए हम अस्थमैटिक या फिर COPD के पेशेंट्स में एसिटाइल कोलिन या फिर कोलिनर्जिक एजेंट्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज N रिसेप्टर, दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर, जिसमें NN यानी कि गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स में देयर इज़ नो इफेक्ट इन नॉर्मल डोज। पर जब डोज ज़्यादा हो जाती है तो BP इंक्रीज हो जाता है एंड NM में मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन से ट्विचिंग, उसके बाद पैरालिसिस हो जाता है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको कोलिन एस्टर्स कराए थे, अब मैं कराऊंगी आपको एल्केलॉइड्स, जो डायरेक्ट एक्टिंग है, सीधा एसिटाइल कोलिन की तरह ही काम करते हैं, पाइलोकार्पिन एंड मस्कुराइन। एल्केलॉइड्स में पाइलोकार्पिन एंड मस्कुराइन, पाइलोकार्पिन की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आना चाहिए था। यूजेस में जीरोस्टोमिया, आप सभी को पता होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, एंड Sjögren सिंड्रोम में जीरोस्टोमिया के साइन तो होते ही हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ प्लस ड्राइनेस ऑफ आइज भी होती है। इनमें M3 रिसेप्टर्स पे काम करता है ये। देन ग्लूकोमा में इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो आई में होता है वो बढ़ जाता है, उसमें भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे पाइलोकार्पिन काम करता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में पाइलोकार्पिन का यूज़ बताओ। तो आई में M3 रिसेप्टर से पाइलोकार्पिन या मस्कुराइन जुड़ता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरी मसल्स। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से ट्रोबैक्यूलर मैशवर्क अराउंड कैनाल ऑफ स्कैम जो आई में होता है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आई में जो एक्वस ह्यूमर होता है, लिक्विड होता है, वो ड्रेन हो जाता है। उसके वजह से इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हमने पहले पढ़ा है कोलिन एस्टर्स, उसके बाद पढ़ा है एल्केलॉइड्स। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग यानी कि एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस की, जिसमें सबसे पहले है रिवर्सिबल, जिसमें है कार्बामेट्स के एग्जांपल्स है फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। सो दिस इज रिवर्सिबल एंटी कोलिनेस्ट्रेज, जिसमें एग्जांपल है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दिस ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो मैंने बताया था कि ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है कोलिन में प्लस एसीटेट में। तो ये एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन होने से रोकता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है, रिवर्सिबल है।
तो यूजेज ऑफ आइसोस्टिगमिन ग्लूकोमा में एंड एट्रोफिन पॉइजनिंग में। नियोस्टिगमिन का यूज़ है मायस्थेनिया ग्रेविस में एंड क्यूरेट पॉइजनिंग में। नियोस्टिगमिन को हमने ग्लूकोमा में क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। तो अब हम पढ़ेंगे ओपी यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, जिसमें एग्जांपल्स है पैराथियोन एंड मेलाथियोन। These are irreversible anticholinestrases, organophosphorus compounds. These are of toxicological effect. That's why there is very less therapeutic uses. इसमें एक मेन जो पॉइंट है दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फोर की जो पॉइजनिंग हो जाती है तब उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? एट्रोपिन इज गिवन। एट्रोपिन के बारे में मैं आगे बताऊंगी। आज की बहुत लंबी वीडियो बन गई है तो इसलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही पार्ट कराऊंगी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट समझाऊंगी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एकदम अपोजिट काम करते हैं। तब तक इस वीडियो को ध्यान रखना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए इसको याद कर लेना। थैंक यू एंड बी हैप्पी।